हेलो एवरीवन, आई रोहन शर्मा वेलकम यू टू अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज स्टार्ट करेंगे क्लास 9th में एक नया चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। अब अगर नंबर सिस्टम कर रहे हैं तो स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं, ब्रशअप कर लेते हैं जो हम क्लास 8 तक सीख चुके हैं अभी। अब अगर स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले रिवाइज करते हैं दैट हमारे नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। हमारे नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। अब ये आप भी जानते हैं और ये मैं भी जानता हूं दैट वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो, नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 10 15 20 25 100 1000 10,000 1 करोड़ टिल इंफिनिटी 1 से स्टार्ट होके चलते ही जाए, वो नंबर्स होते हैं मेरे नेचुरल नंबर्स। अब आगे चलते हैं, मेरे होल नंबर्स कौन से हैं। नेचुरल नंबर्स तो मैंने पता कर लिया दैट वो नंबर्स जो मेरे 1 से स्टार्ट होके आगे चलते जाएं वो मेरे होते हैं नेचुरल नंबर्स। लेकिन अब होल नंबर्स कौन से हैं। अब जो मेरे नेचुरल नंबर्स का सेट था, अगर उसमें एक नंबर और ऐड कर दूं that is 0. So natural numbers including 0, अगर मैं natural number में 0 भी मिला दूं तो वो मेरा सेट बन जाता है एक whole numbers का। मतलब कि इसका मतलब है 0 1 2 3 4 and so on, 0 1 2 3 4 and so on till infinity मेरे हो जाएंगे whole numbers। So natural number plus a digit that is 0, ये मेरे हो जाएंगे whole number। आगे चलते हैं, देखते हैं मेरे इंटीजर्स क्या होते हैं। अब जो मेरे होल नंबर्स हैं इसके साथ अगर मैं अपने नेगेटिव नंबर्स को भी मिला लूं, नेगेटिव नंबर मतलब -1 -2 -3 एंड सो ऑन, तो ये सारे मेरे इंटीजर्स कहलाएंगे। मतलब -3 -2 -1 0 1 2 3, अब ये भी इनफिनिटी तक है। और जो नेगेटिव नंबर्स है ये भी मेरे इनफिनिटी तक जब होंगे तो ये मेरे कहलाएंगे इंटीजर्स। मतलब नेचुरल नंबर्स मेरे वो हैं जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें अगर 0 ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएंगे मेरे होल नंबर्स। अब अगर होल नंबर्स के साथ मैं अपने नेगेटिव नंबर्स भी ले लूं, होल नंबर्स क्या है 0 1 2 3 4, अब इनमें अगर मैं नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर दूं, इनमें क्या करूं, अगर मैं इनमें नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर दूं, मतलब 0 1 2 3 टिल इंफिनिटी तो है ही है, अगर इसके साथ में -1 -2 -3 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी नेगेटिव नंबर में भी अगर इंफिनिटी तक ले जाऊं तो वो मेरे कहलाएंगे इंटीजर्स। अब इससे एक स्टेप और आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। अब वो सारे नंबर जिनको मैं p बाय q के फॉर्म में लिख सकूं, जिनको p बाय q, एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है, इस फॉर्म में लिख सकूं जहां पे स्पेसिफिकली आई एम टेलिंग यू, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0, q क्या है डिनोमिनेटर, तो जहां पे मेरा डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं हो सकता और जिनको मैं p बाय q के फॉर्म में लिख सकता हूं वो मेरे होते हैं रैशनल नंबर्स। अब ये रैशनल वर्ड आया ही कहां से, क्योंकि देखो बहुत नॉर्मल है p बाय q के फॉर्म में लिख रहा हूं, तो रैशनल नंबर एक्चुअली में मेरे एक वर्ड से डराइव हो रहा है जिसका मतलब ही है रेशो। सो रेशो से वर्ड बना रैशनल, इसीलिए मैं रैशनल नंबर्स को हमेशा p बाय q के फॉर्म में लिखता हूं जहां पे q कैन नेवर बी 0। सो अब हर नंबर जिसको मैं p बाय q के फॉर्म में लिख सकूं वो मेरा रैशनल नंबर है, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसमें -2/4 भी आएगा, उसमें 0/2 भी आएगा, उसमें 7/10 भी आएगा, लेकिन उसके अंदर 0/0 नहीं आ सकता या फिर उसके अंदर 4/0 नहीं आ सकता, बिकॉज इनमें डिनोमिनेटर 0 है। सो कोई भी ऐसा नंबर जिसको मैं p बाय q के फॉर्म में लिख सकूं उसको मैं कहलाऊंगा अपना रैशनल नंबर। अभी के लिए इन्हीं नंबर्स के बारे में बात करेंगे, दैट इज रैशनल नंबर। लेट्स से
मेरे पास दो रैशनल नंबर्स हैं, लेट्स से मेरे पास दो रैशनल नंबर्स हैं a एंड b। मैं कह रहा हूं a एंड b अगर दो रैशनल नंबर हैं तो इनके बीच में कितने और रैशनल नंबर्स हैं। अगर मेरे पास a और b दो रैशनल नंबर है तो इनके बीच में बिटवीन a एंड b हाउ मेनी रैशनल नंबर्स कैन बी देयर। द आंसर इज इनफिनिटी। द आंसर इज इनफिनिटी। अब ये सब बताया क्यों? बिकॉज क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही आता है। क्वेश्चन आता है दैट यू हैव टू रैशनल नंबर्स, लेट्स सपोज 1 एंड 2, या फिर लेट्स सपोज 2/3 एंड 3/4। ये दो मेरे रैशनल नंबर्स हैं, मुझे इनके बीच में क्वेश्चन क्या देगा, मुझे बताओ इनके बीच में कोई भी 5 और रैशनल नंबर्स, या फिर 2/3 एंड 3/4 है, इनके बीच में कोई भी 5 रैशनल नंबर बताओ। आप कहोगे 1 एंड 2 में और कौन सा रैशनल नंबर आ सकते हैं? 2/3 एंड 3/4 में 5 रैशनल नंबर कहां से लाएं? इस वीडियो में अभी के लिए हम यही देखेंगे दैट ये रैशनल नंबर निकाले कैसे। कई बच्चों को ये कॉन्सेप्ट याद होगा बिकॉज हम सेम कॉन्सेप्ट क्लास 8th में लगा चुके हैं, क्लास 8th में कर चुके हैं चैप्टर 1 में। अब मैं कह रहा हूं दैट a एंड b के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हैं। अब इन्हीं दो क्वेश्चंस को लेंगे और इनके बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है मेरे पास? क्वेश्चन है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन फर्स्ट पार्ट 1 एंड 2। 1 एंड 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। अब कैसे निकालें? सबसे पहले रैशनल नंबर होता क्या है जिसको मैं p/q के फॉर्म में लिख सकूं। सो मैं 1 एंड 2 को लिख दूंगा 1/1 एंड 2/1 के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? 1/1 एंड 2/1 के फॉर्म में। अब कितने नंबर्स निकालने हैं? मुझे निकालने हैं 5 नंबर्स। तो मैं छोटा सा काम करता हूं, क्या मैं 1/1 को और 2/1 को दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब अगर मुझे 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो मैं कोई भी ऐसा नंबर लूंगा जो 5 से बड़ा हो, विच इज ग्रेटर देन 5। अब मैं अपना काम थोड़ा इजी बनाने के लिए यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं 10 से। दोनों नंबर्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर रहा हूं 10 से। 10 से ही क्यों? बिकॉज एक राउंड ऑफ करके फिगर निकलेगी जो मेरे लिए क्वेश्चन करने में आसान होगी। अब मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास आ गया 10/10 एंड 20/10। क्या नंबर आ गए? मेरे पास आ गए 10/10 एंड 20/10। अब मुझे पता है और आपको भी पता है दैट 10 और 20 के बीच में 10 नंबर आते हैं। इनमें से कोई भी 5 नंबर ले लो। 10/10 मेरा स्टार्टिंग नंबर है। अब इसके बीच में मुझे 5 नंबर लिखने हैं। दैट कैन बी 11/10, दैट कैन बी 12/10, that can be 15/10, that can be 17/10, that can be 18/10। ये हो गए मेरे 5 नंबर और 10/10 एंड 20/10 मेरी लिमिट थी। इनके बीच बीच में लिख रहे थे। सो 1 2 3 4 एंड 5। मेरे पास आ गए 5 रैशनल नंबर्स 1 और 2 के बीच में जिनको मैंने निकाला 10/10 एंड 20/10 के फॉर्म में। अब बहुत नॉर्मल सी बात है, अगर इसको सिंप्लीफाई करूं और अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास वापस 1 एंड 2 आ जाएगा। सो मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने नंबर्स की फॉर्म बदली है, नंबर्स की वैल्यू नहीं बदली। इस बात को दिमाग में रखिएगा दैट हम हमेशा अपने गिवन नंबर्स की फॉर्म बदल सकते हैं लेकिन उनकी वैल्यू नहीं बदल सकते। सो इसके लिए क्या जरूरी है दैट हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें एंड हम दोनों नंबर्स में सेम नंबर लाए। मतलब कि अगर यहाँ 10 से मल्टीप्लाई था तो यहाँ भी मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया है। अब एक और चीज, यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम थे। नेक्स्ट पार्ट में मेरे पास डिनोमिनेटर अलग है तो उसमें हल्का सा काम पहले करेंगे और फिर इस स्टेप पे आएंगे। अब सेकंड स्टेप स्टार्ट करते हैं। सेकंड स्टेप क्या कह रहे हैं? सेकंड स्टेप में मेरे पास नंबर्स हैं 2/3 एंड 3/4। अब लास्ट पार्ट में मेरे पास डिनोमिनेटर सेम था लेकिन यहाँ पे तो डिनोमिनेटर ही अलग है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम जब मेरा डिनोमिनेटर अलग होगा दैट इज डिनोमिनेटर सेम बनाना। कैसे सेम बनाएंगे आपको पता है और मुझे पता है, वो मैं बनाऊंगा एलसीएम के थ्रू। सो टेकिंग एलसीएम ऑफ 3 एंड 4, मुझे पता है एलसीएम आएगा 12। क्या आएगा? मुझे पता है एलसीएम आएगा 12।
सो अब 2/3 एंड 3/4 में मैंने दोनों नंबर्स में 2/3 एंड 3/4 में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इसको अलग और इसको अलग, कि मेरे पास डिनोमिनेटर में 12 आ जाए। मुझे पता है that 3 multiplied by 4 is 12। सो अगर डिनोमिनेटर में 4 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। सो मेरे पास आ गया 8/12। अब अगर यहाँ आ जाए, मुझे पता है that अगर मुझे यहाँ डिनोमिनेटर में 12 चाहिए तो मेरे को 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास नंबर आ गया 9/12। सो नंबर क्या आ गया? मेरे पास नंबर आ गए 8/12 एंड 9/12। डिनोमिनेटर हो गए सेम, तो बाकी के स्टेप हमारे पास जो पहले पार्ट था उसके जैसे हो जाएंगे। मैं 8/12 और 9/12 दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आएंगे? मेरे पास आएगा 80/120 एंड 90/120। अब अगर इसमें आगे बढ़ना है तो मेरे को पता है कोई भी 5 नंबर लिखने हैं। सो 80/120 स्टार्टिंग लिमिट है मेरी, देन 81/120, 83/120, 86/120, 88/120, 89/120, 1 2 3 4 5 एंड देन 90/120। 5 नंबर आ गए, 5 रैशनल नंबर्स आ गए बिटवीन 2/3 एंड 3/4। अब इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं कैसे होता है जब मुझे सिर्फ और सिर्फ एक रैशनल नंबर निकालना होता है दो नंबर्स के बीच में। तब इतनी लंबी कैलकुलेशन करेंगे, छोटी सी ट्रिक देता हूं कैसे होगा। अब हमने अभी क्वेश्चन जो किए हैं वो दोनों में हमें 5 रैशनल नंबर निकालते हैं, हमने इसलिए इतना सारा काम किया था। अब कई बार सिर्फ 1 मार्क करके ले आ जाता है, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4। अब मैंने एक वर्ड पे एम्फेसिस किया था अ का मतलब मुझे सिर्फ एक रैशनल नंबर निकालना है, और ये मेरा आ रहा है 1 मार्क्स। कितने मार्क्स का? 1 मार्क्स का। तो हिसाब से मुझे इसके ऊपर 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगाने, मेरे को इस पे 1 या 2 मिनट से ज्यादा कभी भी पेपर में नहीं लगाने। तो ये क्वेश्चन मैं करूंगा कैसे अगर मैं बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई ना करूं, उसको मल्टीप्लाई ना करूं। तो जब भी मेरे पास दो नंबर्स हैं फ्रैक्शन फॉर्म में या नॉर्मल अगर फॉर्म में भी है, नेचुरल नंबर के फॉर्म में भी दिए हुए हैं, तो अगर मेरे पास इस फॉर्म में है, अभी के लिए मेरे पास है फ्रैक्शन फॉर्म में, और मुझे इन दोनों के बीच में सिर्फ एक रैशनल नंबर निकालना है, तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है दैट लेट्स से मेरे पास नंबर है a और b, तो a प्लस b डिवाइड बाय 2, मेरे पास एक ऐसा नंबर आ जाएगा, एक ऐसा रैशनल नंबर आ जाएगा जो a एंड b के एग्जैक्टली बीच में लाई करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास नंबर्स क्या है? यहाँ पे मेरे पास नंबर है 2/3 एंड 3/4। सो क्या करें? ऐड कर दे और फिर कर दे डिवाइड बाय 2। सो मेरे पास क्या आएगा? अब अगर ऊपर न्यूमरेटर में मैं एलसीएम लूं तो मेरे पास आ रहा है 8/12 प्लस 9/12 होल डिवाइड बाय 2। यहाँ पे मेरे पास आ गया 8 प्लस 9 दैट इज 17/12 होल डिवाइड बाय 2। मेरे पास आ गया 17/24। सो ये एक रैशनल नंबर है जो मेरा 2/3 एंड 3/4 के बीच में आ रहा है। जब भी 1 मार्कर आए तो ये छोटी ट्रिक है काम करने की, जब भी एक रैशनल नंबर पूछा जाए हमेशा इसी मेथड से करो। क्या मेथड है? दो रैशनल नंबर्स हैं, उनको हमेशा कर दो ऐड और फिर कर दो डिवाइड बाय 2। मेरे पास एक रैशनल नंबर आ जाएगा जो एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं। अगर अभी लास्ट क्वेश्चन किया था तो वहां भी मेरे पास नंबर निकल के आए थे 8/12 एंड 9/12। इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर होगा? इट विल बी 8.5/12, बिल्कुल मिड में आ रहा है। अब अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो मेरे पास एग्जैक्टली यही नंबर आ रहा है, दैट इज 17/24। आई होप आपको ये समझ आया है एंड आप ये बड़े आराम से अपने पेपर में कर पाएंगे।
अब अगर मैं फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, ये आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपकी हेल्प करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है क्या मैं 0 को एक रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। रैशनल नंबर की फॉर्म मतलब क्या मैं उसको p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ? ऑफ कोर्स आई कैन राइट। क्यों? मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ 0/2, मैं इसको लिख सकता हूँ 0/7, 0/1000, कुछ भी लिख दूंगा। मुझे पता है, आपको पता है इसकी वैल्यू तो 0 ही रह रही है, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है। बस एक बात का ध्यान रखना है, क्या दैट q मेरा 0 नहीं होना चाहिए। 0/0 को मैं कुछ डिफाइन नहीं कर सकता, दिस इज नॉट डिफाइंड। तो 0/0 मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन अगर मुझे सिर्फ 0 को एक रैशनल नंबर के फॉर्म में दिखाना है तो मैं उसको किसी भी तरीके से दिखा सकता हूँ। मैं उसको 0/2, 0/7, 0/5 और कोई भी ऐसे एक तरीके से लिख सकता हूँ। तो आई कैन राइट 0 इन p/q फॉर्म, जहां पे मेरा q बस 0 नहीं होगा, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स, आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, आपको चैप्टर के बेसिक टर्मिनोलॉजी, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। अब फर्दर वीडियोस में, आगे की वीडियोस में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई, हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।